30 सेकंड अपने आप को आपको देना है। 30 सेकंड के लिए आप मेरे बताए अनुसार अगर एक मूवमेंट कर लेते हो तो आप देखना अगले 8 घंटे के लिए आपका जो वेट है वो घटता चला जाएगा। यानी आपकी बॉडी आपका फैट पिघला रही होगी और उसका यूज कर रही होगी एज एनर्जी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये जो मूवमेंट आपको बताने वाली हूँ ये करके देख लेना, और सिर्फ 30 सेकंड के लिए आपने ये करना है। अब आप कह रहे हो 30 सेकंड के लिए? जी हाँ, 30 सेकंड के लिए। अब 30 सेकंड में क्या हमारी बॉडी में चेंजेस होता है जब हम 30 सेकंड उस मूवमेंट को करते हैं, वो सारा डिटेल में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आपको इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि कौन सा वर्कआउट आपको करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेस्ट है और एक्सरसाइज आप कहां से स्टार्ट करें, कहां फिनिश करें, तो आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करके आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपना वेट लॉस कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए मैं बताती हूँ 30 सेकंड के लिए किस तरीके से आपने मूवमेंट करनी है। जो मैं ये मूवमेंट मैं बताने वाली हूँ तो इसमें आपको 30 सेकंड के लिए वो मूवमेंट करनी ही करनी है। जितने रेपिटेशन आपको बताए जाते हैं, सेट बताए जाते हैं, तो वो सेट आपको फॉलो करने हैं। अब इससे ये होगा जब हम किसी भी मूवमेंट को होल्ड करते हैं 30 सेकंड के लिए, या आप जिस हद तक होल्ड कर सकते हैं जितने टाइम के लिए, तो उससे क्या होता है, हमारे मसल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है। मसल उस चीज को होल्ड करने में ताकत लगाता है। अब देखिए, जब डे बाय डे आप ऐसे करते जाएंगे तो आपके मसल को लगेगा कि भाई बहुत मेरी बॉडी के ऊपर ऐसा कोई इफेक्ट आ रहा है कि मुझे उस चीज को स्ट्रोंग बनाना है। अगर उस पोजीशन को होल्ड करना है तो मसल को लगेगा कि मुझे ताकत लगानी पड़ेगी, और उस ताकत लगाने के लिए मसल को एनर्जी चाहिए। अब मसल क्या करेगा कि मुझे ज्यादा एनर्जी चाहिए, चाहे मुझे कहीं से भी निकालनी हो, तो तब वो क्या करेगा, उसे दिखेंगे जो फैट आपका भरा पड़ा हुआ है, जो बॉडी ने इकट्ठा किया हुआ है, तब मसल वो फैट लेना शुरू कर देगा, वहां से उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। लेकिन इसके लिए मूवमेंट तो आपको करना ही है ना। अगर आप एक्सरसाइज ज्यादा नहीं करना चाहते, या फिर आपकी लेग्स में पेन रहता है, कमर में दर्द रहता है, उस वजह से भी आप ज्यादा एक्सरसाइज या मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, तो ये जरूर कर लेना। आपका पेन भी नहीं बढ़ेगा, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती चली जाएगी, मसल मजबूत होते चले जाएंगे। जितने मसल आपके मजबूत होंगे और जितना मसल आपकी बॉडी में ज्यादा होगा, उतना ही फैट आपकी बॉडी से घटेगा और फैट कम रहेगा और लंबे समय तक आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। तो चलिए मूवमेंट दिखा देती हूँ, कौन कौन से मूवमेंट आपने करने हैं और 30 सेकंड के लिए आप कैसे उनको होल्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहली मूवमेंट है, जिन लेडीज का पेट कभी कम नहीं हुआ, कुछ भी एक्सरसाइज करिए, कुछ भी डाइट फॉलो करिए, लेकिन पेट कम नहीं हुआ, तो ये मूवमेंट जो बताने जा रही हूँ वो आपके लिए ही है, जिनको पेट कम करना है और जिनका पेट अभी तक कम नहीं हुआ। तो ध्यान से देखना कैसे करना है, और बहुत ही आसान है। चाहे किसी का कमर दर्द हो, कुछ भी हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बढ़ेगी, बल्कि और आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और पेन भी कम होगा। इस तरीके से आपने लेट जाना है, या आप अपने बेड पर लेट के भी कर सकते हो जब आपका खाली पेट हो। बस ध्यान ये रखना है, खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। अब इस तरीके से आप लेट जाइए, अपनी एल्बो को ऐसे टिका लीजिए और अपने हाथों को ऐसे सर पे हल्का सा लगा लेना है, ऐसे पकड़ना नहीं है सर को, इस तरीके से पकड़ लीजिए। अब बिल्कुल कंफर्टेबल होके आपको क्या करना है, धीरे धीरे से सांस को छोड़ते हुए इस तरीके से अपने पेट को ऊपर की तरफ उठाना है। कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, 4 से 5 सेकंड के लिए, और धीरे से वापस आना है इस तरीके से। सांस छोड़ते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और सांस भरते हुए वापस आना है। अगर आप ऐसे सर के ऊपर हाथ लगा के कंफर्टेबल नहीं है तो आप हाथों को ऐसे रख लीजिए, आराम से कंफर्टेबल होके लेट जाइए, और तब भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं इस तरीके से। अपने टमी को बिल्कुल स्क्वीज करना है। जब हम ऐसे अपनी कमर को ऊपर उठा रहे हैं और सांस को एक्सहेल करें तो पूरी तरीके से पूरा सांस छोड़ देना है और टमी को स्क्वीज करना है, अंदर की तरफ खींचना है, और वापस सांस भरते हुए ऐसे अपनी कमर को नीचे रख देना है। फिर से ऐसे
नेक्स्ट मूवमेंट, सीधे होके लेट जाना है, कमर के नीचे हाथों को रख लीजिए। और ये जो मूवमेंट आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही अच्छी मूवमेंट है, आपको बहुत रिलैक्स भी मिलेगा। इस तरीके से आपने अपनी लेग्स को ऐसे स्ट्रेट करना है, ऐसे 45 डिग्री के एंगल पर रखना है। आप कम से कम 30 सेकंड के लिए यहीं पर रखना, कोई मूवमेंट नहीं करनी है, ऐसे होल्ड करके रखना है। आप काउंटिंग भी कर सकते हो, अगर टाइम नहीं देख रहे तो आप 30 काउंटिंग कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब आप इसको ऐसे होल्ड करके रखते हैं ना, तो आप देखना सिर्फ और सिर्फ आपके बेली पे इफेक्ट आपको नजर आएगा। यहाँ के मसल पूरा इसको होल्ड करने में यूज हो रहे हैं, यहाँ आपको पूरा प्रेशर क्रिएट हुआ लगेगा, तो वो बहुत अच्छा है अगर आप स्पेशल बेली को कम करना चाहते हो। तो ये जो मैंने अभी बताई है 2 एक्सरसाइज, तो ये आज से ही करना शुरू कर दो। थर्ड मोमेंट में क्या करना है, ऐसे सर के पीछे हाथ लगा लीजिए, सर को उठा लीजिए, एक लेग को 90 डिग्री के एंगल पर रखना है और दूसरी को 45 डिग्री के एंगल पर, इस तरीके से। अब इसको भी होल्ड करना है, 20 सेकंड के लिए कर लो, फिर दूसरी लेग से करेंगे 20 सेकंड के लिए। तो चलिए करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वेरी गुड। अब नेक्स्ट मोमेंट के लिए आपको उल्टे हो जाना है, इस तरीके से उल्टे हो जाना, उल्टे लेट जाइए। ये भी बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, खास करके लोअर टमी को कम करने के लिए, जिनका लटका हुआ बेली है उसको कम करने के लिए। तो आपको इस तरीके से आराम से लेट जाना है। अब अपनी दोनों लेग को एक साथ ऐसे हवा में उठा के रखना है 30 सेकंड के लिए। चलिए काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसमें इस पोजीशन में आ जाना है। आपको एक लेग को ऐसे स्ट्रेट करना है, पहले सीख लेना है। जब आप आराम से कर पाओ, जब ये मूवमेंट आपको करनी आ जाए, तब आप होल्ड रखेंगे, जैसे ऐसे करके, और ये सीख लीजिए। पहले ऐसे मूवमेंट कर करके देखना है, ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से आप करके देखेंगे। जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाए तब आपने होल्ड करना है। चलिए होल्ड करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
बहुत ही अच्छी मूवमेंट है, खास करके जिनको कमर में दर्द है और वो उस वजह से एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो वो ये मूवमेंट जरूर करें स्पेशल फैट को कम करने के लिए, और उनके पेन में भी काफी रिलैक्स उनको मिलेगा। तो चलिए दूसरी साइड से भी करते हैं। एक लेग को उठा लीजिए और फिर हाथ को उठा दीजिए इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप इस तरीके से करोगे तो बहुत जल्दी आपका फैट, बेली का जो लटका हुआ फैट है वो कम होना शुरू हो जाएगा, बेली ना सपाट होना शुरू हो जाएगा। आप स्ट्रेचिंग देख लीजिए लास्ट की जो आपको जरूर करनी है। इस तरीके से अपने लेग्स को खोल लीजिए, ऐसे ओपन कर लीजिए हल्का सा, ऐसे इस पोजीशन में आ जाइए। दोनों हाथों को ऐसे टिका दीजिए, कमर को सीधा रखना है इस तरीके से। अब आप क्या करेंगे, सांस को छोड़ते हुए टमी को अंदर की तरफ खींचो, खींचो टमी को, कमर से चिपका दो बिल्कुल। जितना आप सांस को छोड़ते हुए टमी को खींच सकते हैं ऊपर की तरफ उतना खींचना है, और फिर वापस सांस भरते हुए। इस मोमेंट में एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो नी है उनको हल्का सा ऐसे नहीं रखना है, इस तरीके से खोल लेना है, ताकि जो प्रेशर वो आपके टमी के ऊपर आना चाहिए और टमी को स्पेस मिलना चाहिए, यहाँ से भी आपके मसल को, कि वो स्क्वीज हो रहे हैं अंदर की तरफ, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। जब हम सांस को सिकोड़ रहे हैं ना, तो सारा टमी आपका सिकुड़ेगा, अंदर की तरफ पुश होगा, और उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा आपके लटके हुए टमी को अंदर की तरफ पुश करने के लिए, धकेलने के लिए। तो इसके भी कम से कम 10 से 15 रेपिटेशन आपने करने हैं, या फिर 30 सेकंड के लिए तो जरूर करना है। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई है ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इन्हें एक्सरसाइज नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बार बार नहीं कर रहे हैं, यानी रेपिटेशन नहीं कर रहे हैं, इसमें ओनली होल्ड रख रहे हैं। और होल्ड रख के क्या कर रहे हैं, हम उस मसल की स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, उसकी कह सकते हो कि मसल को मजबूत करने में जो एनर्जी चाहिए होती है वो हमारे फैट से खाने लगते हैं। जब मसल के ऊपर प्रेशर क्रिएट होता है, यानी आप ही देख लीजिए, जब आपको लगता है कि कहीं आपको भागना है, एकदम से आप डर जाते हो या चौंक जाते हो, झटका लगता है, तो एकदम से गर्मी क्रिएट होती है अंदर। आपने कभी ये देखा होगा कि कभी आप गुस्से में हो या आप डर में हो तो आपकी बॉडी में हीट जनरेट होने लगती है। तो वो हीट कहाँ से आती है, वो आपकी जो कैलोरी पड़ी हुई होती है या तो वहां से ली जाती है, उसको बर्न करके ली जाती है, या जो आपकी बॉडी में फैट है उसको बर्न किया जाता है। सेम यही काम हम पोजीशन को होल्ड करके आपके मसल के साथ करते हैं। तो मसल को लगता है कि मैं डेंजर में हूं, मुझे अपने आप को बचाना है, तो अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करेगा और वो एनर्जी लेगा आपकी फैट से। तो इसलिए ये मूवमेंट करना शुरू करो अगर जल्दी से जल्दी अपने बेली फैट को कम करना है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप लाइक शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।